13 सितंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद संख्या 16 से 19 और 22 से 27। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों को स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना। यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं है, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसे बना। यद्यपि मैं मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसे बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं ही ठुकरा दिया जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 से 42 तक। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में गिर नहीं पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसे बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंखों का धर्म का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धर्म नहीं देखते हो, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? पहले अपने ही आंख की धर्म निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनोचिंतन करते हैं। एक अंधे मार्गदर्शक और आंख में तिनका वाले का दृष्टांत हमें क्या कहता है? आंख में तिनका और अंधा मार्गदर्शक केवल एक ही चीज की ओर ले जा सकता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हमें खुद सिखाया गया है। और अगर हम अपने ही दोषों से अंधे हो जाते हैं, तो हम दूसरों को उनके दोषों को दूर करने में कैसे मदद कर सकते हैं? शिष्य वह है जो गुरु की आवाज सुनता है और जो ईश्वरीय चिकित्सक की सहायता से अपने दोषों पर विजय प्राप्त करता है। अगर हमें दूसरों के लिए मार्गदर्शक और शिक्षक बनना है, तो हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और एक नक्शा जो रास्ता दिखाता है।
हमें अपनी सीमाओं और अज्ञानताओं को महसूस करने के लिए खुलापन और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखने की आवश्यकता है। हमें सलाह का स्वागत करना चाहिए और फटकार को स्वीकार करना चाहिए। हमारा प्रयास निर्माण करने का होना चाहिए, ना कि विनाश का, और लोगों के बारे में उनके बुरे पहलू के बजाय उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।